हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक तारीखी शहर रावलपिंडी में और जो दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी। तो आइए इस चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी 1908 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया। ये रावलपिंडी का दूसरा कदीम चर्च है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी सबसे पहला इस खित्ते का बनाया गया चर्च है, जब उसके बाद सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च यहाँ पे बनाया गया। अगर आप इसके मास्टर प्लान को देखें तो ये चर्च नियोगोथिक तर्ज तामीर के मुताबिक ग्रे स्टोन से बड़ी खूबसूरती से बनाया गया और इसमें अगर आप इसकी फॉर्मेशन को देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया खूबसूरत शाहकार है। अगर आप इसकी ओवरऑल बाउंड्री देखें तो इसकी इर्द गिर्द बहुत वसी रकबा है और इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई, जैसा कि दीगर एंग्लिकन चर्चेस या रोमन कैथोलिक चर्चेस भी इसी ओरिएंटेशन में बनाए गए। और इसके फसाड पे अगर आप देखें तो एक नॉर्दर्न साइड पे बनाया गया बहुत ही उम्दा और टॉलेस्ट टावर इसमें बनाया गया, जिसकी स्पायर भी इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ बहुत दूर तक दिखाई देती है। और अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो आपको नियोगोथिक तर्ज तामीर पर बनाई गई पॉइंटेड आर्चेस भी बड़ी नफासत से दिखाई देंगी और वो पॉइंटेड आर्चेस हैं ट्रिनिटी आर्चेस भी कहलाती हैं, जो कि दोनों साइड्स पे 3-3 की फॉर्म में बनाई गई। और अगर आप इन पॉइंटेड आर्चेस के सेंटर में देखें तो लोड बेरिंग कॉलम्स भी टैरेट्स को शो करते हैं, जो टॉप पे आपको एरो का साइंस भी दिखाई देगा। ये एरो के साइंस वो साइंस हैं जो कि इंसान की उस इबादत को, अकीदत को खुदा की तरफ पॉइंट भी करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके आर्म्स देखें तो इसके आर्म्स में भी आपको ट्रिनिटी आर्चेस दिखाई देंगी, जो कि एक वाइड आर्च है और उसके ऊपर आपको एक रोज विंडो भी दिखाई देगी, जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च का एक खास निशान भी है। और उसके अलावा अगर आप इसके बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर मटेरियल ग्रे स्टोन है, जो मैन्युअली हाथ से काव किया गया बड़ी नफासत से और बड़ी महारत से। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी रूफ को देखें तो इसकी गेबल्ड रूफ गैल्वनाइज्ड शीट में बनाई गई और चूंकि ये वेदर रेजिस्टेंट एक मेटल है तो ये ज़्यादा देर तक बहाल रहता है। और इसकी अगर आउटर रूफ की लेयर देखें तो वो अभी भी अपनी प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है। उसके साथ आप देखें इसके टावर में भी एक एंट्रेंस डोर है जिसमें बेल भी रख की गई। और इसके अलावा इसके दोनों आर्म्स में आप देखें एंट्रेंस डोर्स इसके दोनों आर्म्स में भी बनाए गए। चूँकि ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया तो इसके सदर दरवाजे के अलावा इसकी दोनों आर्म्स में लोग बैठकर भी प्रस्तुत करते हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जितने भी हिस्टोरिकल चर्चेस हैं उनमें से अभी तक वेल प्रिजर्व फॉर्म में अभी तक कायम व दायम है। व्यूअर्स, अगर हम सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी के फसाड की बात करें तो वो ना सिर्फ दिलकश है बल्कि अपने अंदर बेशुमार कंस्ट्रक्शनल थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी रखता है और जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन को फेस करता है। बेशुमार ऐसे चर्चेस हमने देखे जिसके फसाड में उसका नार्थरिक्स और एंट्रेंस डोर होता है, जबकि सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च में उसका फसाड है और एंट्रेंस डोर नहीं है, जबकि उसकी फ्रंटल साइड पे आपको खूबसूरत स्टेन ग्लास विंडो दिखाई देगी और उसकी नॉर्दर्न साइड पे आपको एक इंतहाई दिलकश टावर भी दिखाई देगा। अगर आप इसकी एंट्रेंस की बात करें तो ये इसकी फसाड की दूसरी जानिब है और इसके अलावा इसकी एंट्रेंस इसके डोर्स की साइड पे भी है, जो कि इसके आर्म्स में इरेक्ट किए गए। और अगर टावर की तरफ जाएं तो टावर की 4 साइड्स पे आपको ट्रिनिटी आर्चेस भी दिखाई देंगी और उसके ऊपर एक 4 टैरेट्स भी दिखाई देंगे, जो कि 4 गॉस्पेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इसके सेंटर में देखें इन पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर आपको एक और बड़ी पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी जिसके ऊपर क्रॉस भी रख किया गया है। और इसके फसाड यानी कि फ्रंटल फेस पे इसकी फॉर्मेशन डेट भी मरकूम है, जो कि
1908 है। इसका फसाड जब मेन रोड से गुजरने वाले लोगों को ना सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि रूहानी तौर पर भी उनको ताजगी और बरकत का एहसास दिलाता है।